आपको स्वागत है टाइप बायोलॉजी स्टडी पॉइंट में। आज हम बताएंगे आपको टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। हमने रिएक्टेंट से पॉइंट बता दिया, बैलेंस करना सिखा दिया। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन को लेके। देखिए, रिएक्शन होती है एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और डिकम्पोजिशन। या तो आप एडिशन कर दो या सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर आप गर्म कर दो, डिकम्पोज कर दो। ठीक है, ये रिएक्शन होती है टाइप। अगर मैं बात करूँ एडिशन रिएक्शन की, तो देखिए इन दी टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वन और मोर रिएक्टेंट फ्रॉम टॉप प्रोडक्ट। जब किसी भी रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कोई वो मतलब प्रोडक्ट तो उसमें क्या कहते हैं एडिशन रिएक्शन। कैसे? देखिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, एक हमारा हाइड्रोजन, एक है हमारे क्लोरीन। दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट है। अगर दो डिफरेंट रिएक्टेंट मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है HCl। तो हमारा HCl एक मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल किससे बना है? छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। ठीक है, अगर छोटे छोटे एटम से मॉलिक्यूल बना है तो H2 + Cl2 से क्या बना है? 2HCl। तो कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक आदमी बैठा था, उस आदमी के पास दूसरा आदमी आया, उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ मेरी जगह है। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो कैसे होता है वो समझते हैं। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एटम क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो रिएक्टेंट एटम जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है। कि सब्स्टिट्यूट मतलब हट जाता है किसके बेस पे? अनदर सब्स्टिट्यूट एटम के बेस पे। यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसी अन्य सब्स्टिट्यूट की प्रेजेंस में अपने आप को चेंज करता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक Fe है, एक सल्फ्यूरिक एसिड है, एक धातु है, एक अम्ल है। तो धातु और अम्ल की रिएक्शन हुई तो एक मेटल है और एक एसिड है। तो क्या हुआ? मेटल और एसिड मिले। पर जैसे ही मेटल और एसिड मिले तो मेटल के आयन बने। तो कौन सा आयन बने? सल्फेट आयन। तो एक मेटल Fe है और SO4 है। तो क्या बन गया? मेटल का सल्फेट आयन। क्या बन गया? मेटल का सल्फेट आयन, यानी कि FeSO4 बन गया। ठीक है, एक हो गया हमारे H2 क्या निकला? गैस निकल गया। ठीक है, तो हमने दो रिएक्शन पढ़ी। एक एडिशन है। एडिशन मतलब क्या होता है? बहुत सारे रिएक्टेंट को मिला के एक प्रोडक्ट बना देना। कि एक रिएक्टेंट नहीं, बहुत सारे रिएक्टेंट, 1 रिएक्टेंट 2 रिएक्टेंट, और उससे क्या अपना प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। एक होता है H2 + Cl2 2HCl। एक होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जब हम सब्स्टिट्यूट कराते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अनदर सब्स्टिट्यूट की प्रेजेंस में, तो हम क्या कर रहे हैं? हम रिएक्शन जो हमारा रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट को सब्स्टिट्यूट, उसे जो हमारे रिएक्टेंट हम सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि वो रिएक्टेंट हट के नया प्रोडक्ट बना रहा है, जिसके हमारा Fe और सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर Fe और सल्फ्यूरिक एसिड में जहाँ पे हाइड्रोजन हटा भाई H2SO4 में तो H2 हट गया, Fe ऐड हो गया, तो क्या बन गया? FeSO4 बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन जब एक टाइम में होता है, यानी कि एक व्यक्ति आया दूसरा व्यक्ति गया, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। अगर एक व्यक्ति आया, ठीक है, जब एक व्यक्ति आया उसने अपनी जगह खाली करी, ठीक है, वहाँ पे दूसरा व्यक्ति बैठ गया और उस पहले वाले व्यक्ति की जगह पर कोई और व्यक्ति बैठ गया, तो उसे डबल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक हटा दूसरा आया और फिर पहले वाले से कोई और आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मैं सिंपल से समझता हूँ आपको। डबल सब्स्टिट्यूशन की द्वि विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल सा स्टेप होता है कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है और एक एसिड है। अगर आप एसिड बेस की रिएक्शन देखो तो एसिड बेस की रिएक्शन आप पे करी होगी, तो आपके पास एक NOH बेस है और एक सल्फ्यूरिक एसिड है। तो बेस और एसिड से क्या बनता है? सल्फेट, जो क्या होता है? सॉल्ट होता है। ठीक है, अगर एसिड और बेस सॉल्ट बनता है तो ये जो सॉल्ट है इसमें एसिड भी है प्लस बेस भी है। और खास बात इसकी ये बनी कि इसमें सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है? जहाँ पे OH तो वहाँ पे क्या आ गया? SO4। जहाँ पे OH तो वहाँ क्या आ गया? SO4। क्या आ गया? SO4 मतलब सल्फेट आयन आ गए OH की जगह, और जहाँ पे H2SO4 तो वहाँ क्या आ गया? वाटर। तो वाटर ने सल्फ्यूरिक एसिड को हटा दिया और यहाँ से OH ने किसको हटा दिया? OH को हटा दिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड। तो OH ने हटा दिया SO4 को, मतलब OH को SO4 ने हटा दिया और H2SO4 को H2 ने हटा दिया। तो ये क्या दो रिएक्शन एक साथ काम कर रही है? इसमें एक रिएक्शन हट भी रही है, जुड़ भी रही है, हट भी रही है, जुड़ भी रही है। ठीक है, एक होता है डिकम्पोजिशन, यानी कि तोड़ना, तोड़ देना। ठीक है, तोड़ते कैसे? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट इज डिकम्पोज्ड। जब रिएक्टेंट को तोड़ते हैं तो रिएक्टेंट टूटेगा, तो रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? आप कैल्शियम कार्बोनेट पकड़ लो, चूना पत्थर है, इसे गर्म करो, आपको चूना मिलेगा और CO2 मिलेगा। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हो तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है। हमने आपको पता है कि डबल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और डिकम्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, यानी कि डबल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक बेस है NOH और सल्फ्यूरिक एसिड है,
तो रिएक्शन कैसे काम करेगी, जो NaOH है वो क्या बन जाएगा, NO जो है ये क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा, सोल्ट बना दिया क्या बन जाएगा Na2, सपोज सोल्ट बना दिया, अब बेस ने सोल्ट का काम कर दिया, अगर सोल्ट बन गया बेस से तो वाटर साइड में ऐड हो गया। अब क्या होता है डिकम्पोजिशन, तोड़ना, तोड़ते कैसे, जब रिएक्टेंट बड़ा होता है तो तोड़ा जाता है। अब तो बड़ा रिएक्टेंट मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट को तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, यहाँ का देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूना पत्थर होता है, सब गर्म करो तो क्या होगा आपको CO मिलेगा प्लस CO2 में। ठीक है, आज के लिए बस इतना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।